हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आपने हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें जो हमारा टॉपिक था वो था राइटिंग स्किल्स के अंदर नोटिस राइटिंग। एंड आई एम श्योर आपको वो बहुत पसंद भी आया होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको डेफिनेटली ये बताया है कि भाई नोटिस कौन इशू करता है और किसके लिए इशू करता है, उसे पढ़ने से या उसे देखने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। डेफिनेटली तो वो सब आपको नोटिस राइटिंग की जब आप वीडियो देखेंगे आप तभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की न्यू वीडियो, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है अगेन फ्रॉम राइटिंग स्किल्स। और जो कंटेंट मैंने उठाया है वो है एक पैराग्राफ राइटिंग एंड एसे राइटिंग। तो इससे पहले मैं पैराग्राफ और एसे के बारे में आपको कुछ भी बताऊं तो चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ, जो डेफिनेटली मैं आपके लिए लाई हूँ। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके लिए लाने से पहले मैं खुद उस थॉट को पढ़ती हूँ, उससे क्या इंस्पिरेशन मिल सकती है पहले मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, और जब मुझे वो अपने ऊपर एप्लीकेबल लगता है तभी मैं उसे आप तक लेकर के आती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज मैंने क्या सीखा है अपनी लाइफ से, बताती हूँ आपको। A little progress each day adds up to big result. Definitely, यानी बड़ा रिजल्ट हासिल करने के लिए, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम हमें डेली उठाने हैं। अगर हमें जैसे हम कह सकते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्कुल, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर सागर बनाना है, सागर आपको अपने सामने चाहिए तो एक एक बूंद उसमें कीमती होती है, क्योंकि बिना बूंद के सागर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक उसी तरह से बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आप में से कुछ बोर्ड एग्जाम्स में 99% के सपने देखते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि जब मैं 10th क्लास में आऊंगा और बोर्ड एग्जाम के ठीक 2 महीने पहले ही मैं पढ़ाई करना बैठूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स या लाइफ का कोई भी ड्रीम अचीव करने के लिए लंबे समय पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। यानी एक सपना, एक ख्वाब देखना पड़ता है, और ख्वाब देखने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वर्क भी करना पड़ता है कि किस तरह से उस ड्रीम को हम लोग पूरा कर सकते हैं। खैर, ये तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन हो गया, बट आई एम श्योर आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे। इन शब्दों में छुपी हुई जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, आप उसको समझ पाए होंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इंस्पिरेशन के साथ। अब बारी है हमारे आज के न्यू वर्ड की। तो हमारा जो आज का न्यू वर्ड है वो है हीनियस। अब आप ये सोचोगे कि ये न्यू वर्ड्स हैं, ये न्यू वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स पुराने ही हैं। बस कमी क्या है, हम और आप इन्हें पढ़ते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन शायद अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो अगर एक वर्ड भी हम लोग डेली कुछ सीखें, उसको डिस्कस करें, तो डेफिनेटली अपनी कन्वर्सेशन में हम उसे ला सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांगली बिल्डअप कर सकते हैं। तो जो आज वर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है HEINOUS, हीनियस। अब हीनियस का मतलब होता है इविल, यानी बुरा, क्रूअल। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है भाई, जो मैंने सेंटेंस के फॉर्म में ली है। क्या है एप्लीकेशन? जो वॉज पुट इन प्रिजन फॉर मेनी ईयर्स फॉर हिज हीनियस क्राइम्स, यानी जो को कई सालों के लिए जेल में रखा गया था। किस लिए? उसके हीनियस क्राइम्स की वजह से, यानी वो जो इविल उसकी हरकतें हैं, जो उसकी इविल क्रूअल क्राइम्स उसने किए, उसके लिए उसको जेल में रखा गया था। आई एम श्योर आपको ये हमारे थॉट और न्यू वर्ड के आइडियाज बहुत पसंद आ रहे होंगे, और आपने जरूर कोई ना कोई बुकलेट भी तैयार कर ली होगी जिसमें आप अपने लिए इंस्पिरेशन तैयार करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये कहो ये मैंने कहा, ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये भी वेरिएंट राइटर्स की रिटर्न है, ठीक है। लेकिन मैं अपने थॉट्स भी बनाती हूँ, और डेफिनेटली जब मैं अपने थॉट बनाती हूँ मैं वो भी आपको ज़रूर दूंगी जिस दिन मुझे जो भी नया थॉट आएगा, क्योंकि मुझे तो चलते चलते थॉट्स आते रहते हैं और मैं चलते चलते प्रेरणा लोगों को बांटने में बिलीव करती हूँ। तो आई एम श्योर आपको ये पसंद आ रहे होंगे, आप बुकलेट ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ पैराग्राफ राइटिंग। तो
मैं आपको बताऊं पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ इन दोनों में फर्क क्या है और आज मैंने ये दो टॉपिक्स क्यों उठाए एक साथ। पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं। पैराग्राफ क्या होते हैं, हम बचपन से ही क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स जब हमारे सामने टेक्स्ट बुक्स आती हैं जहाँ पे टीचर हमें खड़ा करती है और बोलती है स्टार्ट रीडिंग, या घर पे भी मम्मी या दीदी या कोई भी बोल देता है भाई रीडिंग कर लो जरा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये सुना है देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पेज के ऊपर से थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ। पैराग्राफ क्या होते हैं, पैराग्राफ बचपन में कभी हम लोगों को सिखाया भी गया था, हाउ टू स्टार्ट, leave two finger space and then you can start writing, it means you are starting a new paragraph। पैराग्राफ होता क्या है, किसी भी पॉइंट या टॉपिक के ऊपर या किसी भी एक पर्टिकुलर बात को जब हम प्रिसाइज्ड तरीके से एक साथ पैक कर देते हैं तो वो बन जाता है पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, कई सेंटेंसेस से मिलकर के 5 से 6 भी हो सकते हैं, 8 से 10 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 5, 6 या 8 या 10 सेंटेंसेस पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और लेकिन हर सेंटेंस अपने आप में अलग और यूनिक होता है। ये मत सोचना कि एक ही बात को हम बार बार अलग तरीके से कह दें तो वो पैराग्राफ बन जाएगा, नहीं। एक बात को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एक टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम वेरियस सेंटेंसेस की मदद लेते हैं तो वो एक पैराग्राफ बनता है। तो चलिए थोड़ा सा जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। A paragraph is a short composition which is written on a single theme। यानी आपने मेरी राइटिंग स्किल्स की पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था लॉन्ग कॉम्पोजिशन और शॉर्ट कॉम्पोजिशन के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि पैराग्राफ राइटिंग आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन के अंदर आता है। तो पैराग्राफ करता क्या है, पैराग्राफ आपको किसी एक सिंगल थीम या एक टॉपिक के ऊपर बताता है, डिटेल देता है, ठीक है। अच्छा, इसे लिखने के लिए हमें किन फीचर्स का ध्यान रखना है, एक, द फर्स्ट लाइन शुड इंट्रोड्यूस द थीम, यानी जो हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन होनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर हम अपने थीम को पैक कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन टू थीम होनी चाहिए, यानी हमारा थीम क्या है, हम बात किस बारे में कर रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी की लाइन्स होनी चाहिए वो सारी थीम से रिलेटेड ही होनी चाहिए, हमारा थीम नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, थीम से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन हर सेंटेंस, हर लाइन यूनिक और डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, और इसकी हम रैपिंग कैसे करेंगे, रैपिंग करना या पैक करना या फिर इसको एंड अप करना, वाइंड अप करना, तो लास्ट सेंटेंस हमारा एक आइडिया के साथ खत्म होना चाहिए, यानी हमें एक स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर देना चाहिए। पैराग्राफ जब बहुत सारे मिल जाते हैं, मान लीजिए टॉपिक मैंने ले लिया कोरोना वायरस, मान लीजिए आज मैंने एक टॉपिक उठा लिया है, इस पे हम एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इस पे हम एक एसे भी लिख सकते हैं। अब एसे कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर हमने 3 या 4 पैराग्राफ्स बनाए, लिखे, और मैंने एक एसे फ्रेम कर दिया, यानी एसे इज अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पैराग्राफ्स ऑन द सेम टॉपिक। सेम टॉपिक के ऊपर अलग अलग कैटेगरी में हम पैराग्राफ्स लिखते हैं और वो सारे पैराग्राफ्स कंबाइंड फॉर्म में ऐसे बन जाते हैं, और उन्हीं ऐसे का जो एक छोटा पार्ट था वो था एक पैराग्राफ, जिसके अंदर मैंने हर पैराग्राफ के अंदर एक यूनिक बात करी थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत हद तक समझ में आया होगा कि लिखना कैसे है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा ऐसे की कैटेगरीज के बारे में बता देती हूँ। Essay is a written composition that presents that writer's opinion, gives information on any subject or details of a narrative or a description. It consists of many paragraphs and gives details related to the topic. ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब मैं चलती हूँ इसके टाइप्स के बारे में, लेकिन चलिए तब तक अगर आप चाहें तो कम से कम हमारा थॉट, न्यू वर्ड और पैराग्राफ राइटिंग की डिटेल्स आप अपने पास नोट कर सकते हैं। Well guys,
आई एम श्योर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी ऐसे राइटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, यानी मैं ऐसे राइटिंग को कैसे फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे राइटिंग के कुछ 5 आपको टाइप्स बता दिए हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारा आ जाता है नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे कौन से होते हैं? दे अटेम्प्ट टू कन्विंस द रीडर टू कन्विंस विद राइटर्स आइडियाज। आई एम सॉरी, नरेटिव ऐसे होते हैं हमारे टेल्स अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड अर्लियर, यानी ये हमें बताते हैं, ये नरेट करते हैं किसी कहानी को, किसी स्टोरी को, किसी बात को ये बताते हैं। कैसे बताएंगे भाई? पहले कुछ हुआ था तो उसके बारे में हमें डिटेल दे देते हैं। लाइक इफ आई से अ विजिट टू ताजमहल, ताजमहल जाने की जो मेरी जर्नी थी, जो मेरी विजिट थी वहां पे, उसको मैं डिस्क्राइब करूं, वो एक ऐसे राइटिंग हो जाएगा। उसमें मैं बताऊंगी मैंने कैसे प्लानिंग करी, मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने ट्रिप को, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, वहां जाके मैंने क्या क्या देखा, उसकी डिटेल्स भी आपको दूंगी कि ताजमहल क्या हुआ, कैसे होता है, किसने बनवाया था, कितना खर्चा आया था, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारा कौन सा? नरेटिव ऐसे। अब इसी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा? लाइक इसमें तो मैंने आपको अपनी ट्रिप या जर्नी के बारे में बताया था, नरेट किया था। अगर मैं सिर्फ इसी के बारे में कह दूं द ताजमहल, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ताजमहल के बारे में बताऊंगी। ताजमहल कब बना, किसने शुरू किया, कितने वर्कर्स थे, क्या क्या किस तरीके के मार्बल्स का इस्तेमाल हुआ, इसके वेरिएंट हॉल्स के बारे में, इसमें फ्लोर्स हैं, फाउंटेन्स हैं, कितने गार्डन है, वगैरह वगैरह। अगर मैं इसकी सारी डिटेल दूंगी तो वो हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो कि मैंने 3rd नंबर पे लिया है। तो आप देख सकते हैं नरेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे ज्यादा फर्क नहीं है। डिस्क्रिप्टिव किसी भी पर्टिकुलर थिंग को या प्लेस को या एनिमल को या किसी भी चीज को, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक अगर मुझे एक ऐसे लिखना हो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे लिखना है तो डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं। वो उनका बॉर्न वो कब हुए थे, कहाँ हुए थे, उन्होंने अपने करियर को कैसे शुरू किया, उससे पहले उनकी एजुकेशन क्या थी, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स के बारे में, आज वो हैं, प्रेजेंट हैं, या कोई अगर ऐसा भी पर्सन हो जो नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग उसकी बॉर्न और डेथ लिख सकते हैं। ठीक, अब उनका रहन सहन कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका करियर वगैरह वगैरह, उनकी सक्सेस, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो आई एम श्योर आपको नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट चलूं तो नेक्स्ट मैं चलती हूँ सेकंड, यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ये बड़े अच्छे होते हैं यार। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे राइटर सिर्फ अपनी अपनी कहता है, किसी की सुनता नहीं है, और रीडर को फोर्स करता है कि भाई साहब आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो जाओ। तो ये होते हैं आपके एक तरीके के आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। यहाँ पे राइटर जिसने ऐसे लिखा है, यानी जो राइटर है, वो रीडर को ये बताना चाहता है कि ऐसा ही होता है बस। अब रीडर एट द एंड वो राइटर के आइडियाज को मान ही लेता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे राइटर इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। अब वो वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वो वर्ड्स तो तभी आएंगे ना जब हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जब हमारे पास वर्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, तभी तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास वोकैबुलरी है नहीं और हम चल दिए ऐसे लिखने, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब मैं चलती हूँ 4th टाइप के ऊपर। 4th है हमारे इमेजिनेटिव, बड़े ही खूबसूरत और मेरे फेवरेट भी आप कह सकते हैं। इमेजिनेटिव ऐसे, ये वो ऐसे होते हैं जो वाकई में हमें हमारी इमेजिनेशन की दुनिया में घुमाने के लिए काफी होते हैं। वेल गाइस, तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट इमेजिनेटिव ऐसे। इमेजिनेटिव ऐसे बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक्चुअली अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे ड्रीम्स देख लेते हैं, बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं जिनको हम जीना चाहते हैं, लेकिन अगर ना जी पाए, किसी परिस्थिति से हमें नहीं मिल पा रही है। मान लो भाई कोई बंदा है जिसका नाम है पी, अब उसको चाहिए लैम्बोर्गिनी कार, डेली सपने देखता है, तो कम से कम आंख बंद करके एक बार एहसास तो कर ही सकता है। इमेजिनेशन की दुनिया में तो वो लैम्बोर्गिनी चला ही सकता है यार, है ना। तो ये इमेजिनेशन जो पावर होती है, ये हम सबके पास होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बस उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा पॉलिश और शार्प करना होता है। तो ये होते हैं हमारे इमेजिनेटिव एसेज, जिसमें हम इमेजिन करते हैं। ये कंडीशनल भी होते हैं, लाइक आपने पढ़े होंगे, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर
इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं बहुत करोड़पति होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो ये क्या है, ये इमेजिनेटिव ही तो है। इमेजिन करो अगर आप होते तो क्या करते, भाई मैं ये करता, लिख डालो, ये आपका हो गया स्किल, राइटिंग स्किल। लेकिन राइटिंग के लिए आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, इमेजिनेशन के बाद आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, और फिर आपकी लैंग्वेज पार होनी चाहिए, यानी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो या ना हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इमेजिनेटिव एसे। लास्ट होते हैं हमारे एनालिटिकल एसे। ये क्या होते हैं, दे एनालाइज द टॉपिक बाय एक्सप्लोरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। ये क्या करते हैं भाई, किसी भी टॉपिक के बारे में वेरियस बातें, किसी टॉपिक या किसी इवेंट के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारी हमें देते हैं, ये कहलाते हैं आपके एनालिटिकल ऐसे। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना क्या होता है, रिवील करना, यानी जो हमें अननोन है, जो हम नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं लेकिन हमें याद नहीं है, हम भूल जाते हैं, या हमने पढ़ी थी लेकिन ध्यान नहीं है, तो ये एनालिटिकल एसेज इस टाइप के होते हैं विच एक्सप्लोर अबाउट द टॉपिक। तो आई एम श्योर आप इसे नोट करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रख के बैठे होंगे, तो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप इनको नोट डाउन करिए ताकि आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हों, और आप जितना लिखोगे, डेफिनेटली आप पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे, तो आपको मेमोराइज भी होती रहेंगी चीजें। सो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप इसको नोट करिए जरूर से जरूर। वेल गाइज, आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको पैराग्राफ और ऐसे राइटिंग हमारी बहुत अच्छी भी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए, वक्त हो चुका है आपको सी यू सून कहने का, तो दोबारा मिलूंगी एक किसी और नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। हाँ, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि भाई आप लोग कमेंट्स में बताते नहीं हो कि आप नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी नेक्स्ट टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, यू कैन मेंशन योर डिजायर इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ओके गाइस, सी यू सून।